हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारी इस क्लास में और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कॉन्सेप्ट व्हील पे। मैं एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ट्रिगोनोमेट्री की एक सीरीज चला रखी है, क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज़। उसी को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने अभी तक टोटल 7 पार्ट कर लिया है, 7 पार्ट्स कर लिया है और उसका 8वां पार्ट आज होने जा रहा है। और प्रोबेबली आज जो आइडेंटिटीज़ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, वो टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा वो कन्वर्जन ऑफ एंगल वाला होगा, 90 माइनस थीटा वाला। उसको हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी ट्रिगोनोमेट्री की 8वीं क्लास होने जा रही है। और जिन्होंने भी अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, ये सीरीज़ नहीं देखी है, वो पहले जाके ज़रूर से ज़रूर इसका सारा पार्ट 7 पार्ट तक देख लें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही डिटेल्ड वे में सारा कॉन्सेप्ट और सारा क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, और पहले आप लोग उसे देख लें तो ये क्लास आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th पार्ट 8। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि cos थीटा इक्वल टू क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो प्रूफ करना है इतना तामझाम इक्वल टू इतना। देखिए, जो मेरी ये क्लास पहले से कर रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट जान गए होंगे, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा जान गए होंगे। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि हम लोग सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ से सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास cos थीटा। cos थीटा कितना है, q बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h। इसका मतलब है कि b हमारे पास गिवन है कितना, q, और h भी गिवन है कितना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, कमी है p का, कमी है p का। ठीक है, और p निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता होना, यहाँ तक तो देखिए क्वेश्चन ही है। ठीक है, p निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि p इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो वैल्यू बिठाइए, रूट अंडर एच स्क्वायर मतलब क्या होगा, एच स्क्वायर का मतलब होगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब होगा क्यू स्क्वायर, क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि बी इक्वल टू क्यू है। कोई समस्या? देखिए यहाँ से स्क्वायर और रूट चला गया। अब देखिए रूट के अंदर हमारा बचा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर चला गया और रूट के अंदर बचा पी स्क्वायर, जो कि बाहर आके पी बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो पी है उसका वैल्यू हमारा पी ही आया है, जो पी है उसका वैल्यू पी ही आया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पी इक्वल टू पी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना, ये ना प्रूफ करना है। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग RHS से चलते हैं। कहाँ से? RHS से। ठीक है, यानी तो एक काम करते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए LHS में क्या है, LHS से आइए आप लोग। LHS में क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी और प्लस क्यू बाय पी का होल स्क्वायर, ये है ना। अब आप देखिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए तो यहाँ पे ये h है हमारा। इसका मतलब हमें यहाँ पे h लिख सकते हैं, h, और बाय p के जगह हम p लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, तो p प्लस q। देखिए तो कितना है हमारे पास, q है b और बाय p का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो देखिए h बाय पी होता है हमारा
एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और बी बाई पी होता है कॉट थीटा, होता है ना। इसका मतलब है कि जो एलएचएस का वैल्यू आया है वो आया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, ये हमारा आरएचएस है। अगर वो भी सॉल्व होकर इतना ही आ गया तो इसका मतलब है कि एलएचएस आरएचएस की इक्वल हो जाएगा, यानी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। पहले आप लोग यहाँ तक इसको नोट करिए, फिर इसको इरेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। और नोट जब भी करना है तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं और फिर यहाँ से आगे चल रहे हैं, ठीक है। एलएचएस आ चुका है, अब आरएचएस निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, पी हमारे पास आ चुका है, बी आ चुका है, एच आ चुका है, एलएचएस आ चुका है। अब ये आरएचएस को हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आरएचएस को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बस मॉडिफाई करके लिखेंगे। कैसे, हम आरएचएस में क्या करेंगे पता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए कैसे होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं। कि आप लोग को रूल पता होगा कि किसी भी चीज़ से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे में इसी तरह लिखिए, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पूछेंगे सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ अभी नजर आएगा। देखिए ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फाइनली बात क्या आया, देखिए हमारे पास बात आया 1 प्लस क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू बाय रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई समस्या बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए q मतलब क्या, q मतलब b, यहाँ देखिए, और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब h, तो b बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आया कि नहीं आया बताइए, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो भी साइन है उसको बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करिए, पहले यहाँ तक लिखिए, पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग छाप लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं, इसको इरेज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि नीचे जो भी साइन है उसको उलट के उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये बैठ गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए, और आप लोग को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ हम आगे करवाएंगे भी 1 कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये आपका हो गया इधर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब दोनों को अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 1 बाय साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यही हमारा LHS भी था और यही हमारा RHS भी था। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है, ये मैं अभी आगे आपको प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, हालांकि ये हम लोग को आगे पढ़ना था, आगे वाला टॉपिक में, लेकिन जब काम पड़ गया तो बता ही देते कैसा होता क्यों है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड 1-2 फॉर्मूला और निकलता है, वो भी आपको लिखवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक नोट करिए पहले आप लोग इसको। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं और क्वेश्चन समझ में आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है RQP जिसमें कि QR 8 सेंटीमीटर है, QS 6 सेंटीमीटर है और PR 17 सेंटीमीटर है। और हमें वैल्यू चाहिए 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा और प्लस 4 कॉस अल्फा। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग डील कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल तो है RQS, है ना। ये पहले हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे देखिए बन रहा है आपके पास RQS, ये R, ये Q और ये S, जिसमें कि QR आपका है 8 सेंटीमीटर और QS है 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है RQP। दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा बन रहा है? RQP। ठीक है, RQP। कोई दिक्कत? और RQP में देखिए आपका RQ कितना है 8 सेंटीमीटर और QP हमें पता नहीं है, QP है। और जो RP है वो आपका है 7 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल RQP है वहाँ पे यहाँ एंगल बन रहा है थीटा और जो हमारा RQS है वो यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें निकाल लेंगे QS। ठीक है, इन ट्रायंगल RQS जो RS होगा, RS वो कितना होगा? पाइथागोरस अगर इसमें लगाएंगे तो RS आपका होगा √100। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और हमें पता है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू P² + B²। तो ये RS इक्वल टू आपका हो जाएगा RQ का स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस QS का स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करिए। RS कितना है अपना 8 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका √100 64 और प्लस 36 यानी कि √100 यानी कि 10। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा RS का वैल्यू आया है वो आ चुका है 10 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप आ जाइए
ट्रायंगल आर क्यू पी में, आर क्यू पी में देखिए हमारे पास क्या क्या है, पी क्यू मिसिंग है, पी क्यू निकालना है। तो आ जाइए इन ट्रायंगल आर क्यू पी। अगर इसमें हमें क्यू पी निकालना होगा यानी पी क्यू निकालना होगा, तो पी क्यू तो बेस है और बेस होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो पी क्यू है वो आपका हो जाएगा रूट अंडर पी आर का स्क्वायर और माइनस क्यू आर का स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए तो वैल्यू पुट करिए, तो पी आर कितना है 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 17 का स्क्वायर कितना होता है रूट अंडर 289 और माइनस 64, यही होगा ना। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 225, इसका की रूट होता है 15। इसका मतलब है कि जो हमारा पी क्यू आया है वो कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? पी क्यू आ गया हमारा कितना 15 सेंटीमीटर, पी क्यू टोटल 15 है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? आसान था, बस जोड़ घटा है। एक काम करिए, पहले आप लोग यहाँ तक इसको छापिए, फिर यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक इसका नोट कर लिया। देखिए नोट करना है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है, नोट बनाना है, जो कि फ़ायदा करेगा। अच्छा एक चीज़ और, ये वीडियो आप लोगों को जैसी भी लग रही है, कैसी भी लग रही है, इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एरेज कर रहे हैं और यहाँ से आगे चल रहे हैं। अब देखिए आज मतलब ज़्यादातर 70-80% काम हो गया है, थोड़ा सा काम और बचा है, बन जाएगा, ठीक है। तो इसको एरेज कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है दोनों ट्रायंगल, सबका वैल्यू आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जो जो वैल्यू है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का। किसका बात करते हैं? देखिए अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा के लिए हमको एंगल आर क्यू पी में जाना होगा ना। तो आ जाइए इन ट्रायंगल आर क्यू पी। तो इसमें अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो पी कितना है इसका आर क्यू और एच कितना है पी आर। तो साइन थीटा हो जाएगा आपको क्यू आर बाय पी आर, ठीक है। और क्यू आर है कितना? क्यू आर है 8 और पी आर कितना है 17 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ इसका मतलब है कि साइन थीटा आपका आ चुका है 8/17। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा, अगर अल्फा निकालना है तो हमें जाना होगा इस ट्रायंगल आर क्यू एस में, क्योंकि अल्फा एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अब आ जाइए इन ट्रायंगल आर क्यू एस। तो इसमें अगर हम लोग आर क्यू एस में अगर हम लोग क्या निकालना चाहें, साइन अल्फा निकालना चाहें, साइन अल्फा, तो पी बाय एच होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए पी क्या है क्यू आर है, क्यू आर है, और एच कितना है देखिए आर एस है, आर एस है ना। तो अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, क्यू आर का वैल्यू रखिए यानी कि 8/10 दैट इज 4/5। इसका मतलब है कि साइन अल्फा का वैल्यू आ चुका है 4/5। अब कॉस अल्फा निकाल लीजिए, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा होता है b बाय एच। तो b देखिए इसमें कितना है क्यू एस है, क्यू एस, और h कितना है आर एस है, आर एस। तो क्यू एस इक्वल टू कितना 6/10, 6/10 दैट इज 3/5। इसका मतलब है कि कॉस अल्फा आपका आ चुका है 3/5। कोई दिक्कत, कोई समस्या?
अब क्या करिए, सबका बस वैल्यू पुट करते चल जाइए। अब हमें निकालना है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा, यही ना। तो वैल्यू पुट करिए, तो 3 इंटू टेन थीटा कितना आया था, देखिए यहाँ से, कहाँ गया टेन थीटा, कहाँ गया टेन थीटा, ओ सॉरी 10 निकालना था, साइन निकाल दिए क्या। चलिए 10 निकालते हैं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। साइन का तो यहाँ पे 10 निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं टेन थीटा, यही ना, टेन थीटा ना। चलिए कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। बात है इस बार जो मार्कर दिया है ना, मतलब इंक जो लिए है, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा मिस्टेक हो रहा है सब। अच्छा, तो टेन थीटा निकालना है ना। टेन थीटा होता है पी बाय बी। पी कहने का मतलब है कि क्यू आर, और बी कहने का मतलब है पी क्यू, और क्यू आर है कितना 8 बाय 15, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे निकालिए 3 tan थीटा, तो 3 इंटू टेन थीटा मतलब हो गया 8 बाय 15 माइनस 2 इंटू साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन अल्फा देखिए कितना आया है 4 बाय 5, और प्लस कॉस 4 कॉस अल्फा, तो 4 इंटू कॉस अल्फा कितना आया है देखिए 3 बाय 5, 3 बाय 5। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, 3 से 5 टाइम्स में चला गया, तो ये हो गया आपका 8 बाय 5 माइनस 4 टू जा 8 बाय 5 और प्लस 4 3 जा 12 बाय 5, तो 8 बाय 5, 8 बाय 5 तो चला गया। फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया, इसका क्या आया, ये आपका आ गया 12 बाय 5, ये हमारा आंसर आया। बताइए कोई समस्या। देखिए मानते हैं कि थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अब सिर्फ हल्के हल्के सवाल खोजिएगा तो नहीं होगा सर। क्लास 10th में है, थोड़ा सा दिमाग को अपना ब्रॉड भी करना है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा अगर उनको जैसे थोड़ा सा मतलब टफ सवाल मिला, थोड़ा सा ये मिला, तो हम घबरा जाते हैं, क्विट कर देते हैं, नहीं करते हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा, कैलकुलेशन नहीं करिएगा, तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप मान लीजिए कोई एक चीज़ सीख गए, ठीक है, आप 10 किलो वजन उठाने लग गए, तो 10 से 20 केजी पे 50 केजी पे जाइएगा ना, कि सब दिन 10 केजी पे ही रहिएगा, तो आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप कैसे होगा, मुश्किल है ना। तो वही चीज़ होता है दिमाग के साथ भी, कि आप कोई कॉन्सेप्ट बता दिए, उस पर ईजी क्वेश्चन दिए, लेकिन फिर तरीका ये है कि धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाया जाए, तभी हम लोग का दिमाग का ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन से, टफनेस से घबराइए मत कभी भी, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, इसको आप लोग पहले नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए हैं। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए, वाई इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉस ए, प्रूव दैट 2 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है ना, बहुत आसान काम है। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ से गिवन क्या है, गिवन x क्या है, x इक्वल टू है कॉसेक ए प्लस कॉस ए ना, और y कितना है, y है कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ये है ना y। अब देखिए हमें जरूरत किस किस चीज़ का, ये चीज़ भी देखना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन भी देखिए और देखिए कि सॉल्यूशन, खासकर प्रूफ वाले में हमेशा एलएचएस पे ध्यान रखिए कि क्या करेंगे कि एलएचएस आ जाए। एलएचएस में हमेशा कोई ना कोई हिंट जरूर दिया रहता है, इस बात का याद रखिए। उस हिंट को आपको पकड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है और वाई है, तो एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स माइनस वाई का जरूरत है, एक्स है और वाई है, तो एक्स माइनस वाई पहले निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई हम लोग निकालना चाहें तो देखिए क्या होगा,
ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस ए और प्लस कॉसेक ए माइनस कॉस ए। तो माइनस कॉस ए प्लस कॉसेक आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए हो गया 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। ये आपका वैल्यू आ गया x प्लस वाई का। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से x माइनस वाई निकालना है तो कैसे निकलेगा, x माइनस वाई, ये आपका आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस ए और माइनस कॉसेक ए माइनस कॉस ए, यही होगा ना होगा। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनली कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस ये कर हो जाएगा कॉसेक ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ए। तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए चला गया, कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो गया 2 कॉस ए। इसका मतलब है कि x माइनस वाई का वैल्यू आ चुका है 2 कॉस ए, यही ना। अब आप आ जाइए LHS पे, LHS पे आ जाइए। LHS में क्या है दिया हुआ, देखिए हमें निकालना है 2 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाय, देखिए x प्लस वाई कितना है, देखिए तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आया था 2 कॉसेक ए, तो रखिए 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई आया था 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो 2 से 2 खा गया, 2 से 2 खा गया, यहाँ पे आया 1 बाय कॉसेक ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए 1 बाय कॉसेक होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस इधर आ गया कॉस स्क्वायर ए। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला याद करिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया RHS। बताइए कोई समस्या। अच्छा, मैंने बोला था कि बताऊंगा कि ये 1 कैसे होता है, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर बताते हैं कि 1 होता कैसे है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए और समझ में आया है। तो इसको इरेज कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पहले ये बता देते हैं कि ये 1 होता है। हालांकि देखिए अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें तो ये सारा बताएंगे ही, फॉर्मूला सब सारा, लेकिन अभी ये बता देते हैं कि ये 1 होता कैसा है, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट पे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है p/h, होता है ना। और ये बताइए कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है b/h। कोई दिक्कत। अब अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा मतलब हो गया ये p/h का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा मतलब हो गया b/h का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो फाइनली देखिए अब बात क्या बना, ये हो गया आपका p²/h² और प्लस b²/h²। यही हुआ ना। अब क्या करिए, आप दोनों को जोड़िए, एलसीएम लीजिए, h² का तो नीचे h² ही आएगा और ऊपर बना आपका p² प्लस b²। बना कि नहीं बना? अब आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है कि p² प्लस b² इक्वल टू h²। ये शुरू में ही बता चुके हैं आपको, पता थे ना। तो अगर p² प्लस b² की जगह हम h² लिखे तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए h² और अपॉन में h²।
और एच स्क्वायर खा के क्या हो गया 1। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत? अब आप चाहें तो इसी से 2 फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हालांकि ये सब आगे बताएंगे, अभी घबराना नहीं है कि सर ये सब हम लोग को कहाँ बताए, सीधा सवाल पे चल के, तो ये सब आगे का कॉन्सेप्ट में बताएंगे। अभी जो जरूरत पड़ रहा है बस उतना बता रहे हैं। और अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है। अगर आप नोट करना इसको चाहते हैं कि प्रूफ कैसे होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए और आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ tan A इक्वल टू tan B, tan A एंड tan B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A इक्वल टू tan B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। समझ में कुछ नहीं आया होगा अगर, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और 2 एंगल का जिक्र इसमें करना है। एक है एंगल A और एक है एंगल B और एंगल C यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका एंगल A, ये रहा एंगल B। अब देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। ऑब्वियसली एक्यूट एंगल है ही है। अगर ये 90 है, ये तो 90, इसमें तो कोई शक का बात नहीं है। तो ये दोनों क्या होगा, 45-45 हो सकता है, या 30-60 हो सकता है, या 60-30 हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा तो एक्यूट ही ना। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ A और B आपका एक्यूट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोला कि सच दैट tan A इक्वल टू tan B, tan A इक्वल टू tan B है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, फिर भी आइए देख लेते हैं। अब देखिए गिवन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन पे आइए। पहले गिवन क्या है, गिवन ये है कि tan A इक्वल टू tan B, यही है ना, tan A इक्वल टू tan B। अब ये बताइए अगर हम tan A यहाँ से निकालना चाहें तो tan A होता कितना है, P बाई B। अगर हम यहाँ से tan A निकालना चाहें, देखिए tan A अगर निकालेंगे तो ये A एंगल यहाँ पे बन रहा है, और मैंने कहा था कि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, P होता है। तो उसके लिए ये P हो गया। एक काम करते हैं, पहले A और B के लिए हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एंगल A और फॉर एंगल B। एंगल A के लिए देखिए आपका जो P है परपेंडिकुलर, वो आपका क्या होगा, BC, चूंकि इससे सामने वाला BC। अच्छा, तो जो B है बेस, वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका AC, होगा ना। हाइपोटेनस का वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। और H तो चेंज होता नहीं है, H आपका AB रहेगा, कोई दिक्कत। अब एंगल B के लिए देखिए, एंगल B यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल B के लिए आपका P हो जाएगा कितना, AC। ठीक है, और बेस हो जाएगा B हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा दोनों के लिए, AB। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक? आई डोंट थिंक दैट एनी समस्या यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan A इक्वल टू tan B, यही है ना बात, इतने बात है ना कि tan B इक्वल टू tan B, tan A इक्वल टू tan B। तो देखिए tan A कितना आया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम tan A निकालेंगे तो tan A हो जाएगा P बाई B, P बाई B होगा ना। P बाई B करने का मतलब है BC बाय AC। और यहाँ से जब tan B निकालेंगे हम लोग, tan B, तो ये भी P बाई B होगा, और यहाँ पे P आपका है कितना, AC बाय BC। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, दिख रहा है ना। हाँ,
AC बाय BC, कोई दिक्कत? अब देखिए tan A इक्वल टू tan B है, तो tan A की जगह हम BC बाय AC लिख सकते हैं। BC बाय AC इक्वल टू tan B की जगह AC बाय BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो BC इंटू BC हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC हो जाएगा AC का स्क्वायर, और दोनों साइड अगर हम रूट ले लें तो यहाँ से हो जाएगा BC इक्वल टू AC, हुआ ना। अब देखिए BC इक्वल टू AC हुआ, यानी कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो हम लोग ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर कोई एक ट्रायंगल हो इस तरह से ABC, उसमें AB और BC अगर ये दोनों साइड बराबर होता है तो ये दोनों के सामने जो एंगल बनता है वो एंगल भी बराबर होता है। तो अगर यहाँ से AC BC के बराबर है तो ये जो दोनों एंगल है A और B वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल B प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे दोनों साइड रूट ले लीजिए आप, अगला स्टेप में रूट अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? हाँ, देखिए ये थ्योरम होता है कि अगर एक ट्रायंगल है और आमने सामने वाला साइड अगर बराबर है तो आमने सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आमने सामने वाला साइड ये दोनों है ना, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों के आमने सामने वाला एंगल कौन है, A और B, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए हैं और वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। कहीं कोई दिक्कत? अब चल रहे हैं यहाँ से आगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है OPQ जो कि राइट एंगल है P पे। ठीक है, एक हम पहले एक सुंदर सा हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बड़े ट्रायंगल बना लीजिए, जो जो बोल रहा है करते जाइए बस, ताकि ये नाराज ना हो। ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल हम बना लिए OPQ और P पे इसको राइट एंगल रखना है ना, तो यहाँ पे P पे राइट एंगल कर दिए, ये हो गया O और ये हो गया Q। कोई समस्या? बन गया। उसमें OP है 7 सेंटीमीटर, OP आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे। गिवन क्या है? गिवन है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, कोई भी एक चीज़ में से निकाल लीजिए, OQ आप निकाल लीजिए, तो OQ इक्वल टू आ जाएगा आपका, पता है कितना? इक्वल टू 1 है, तो OQ हो जाएगा आपका 1 प्लस PQ होगा। यहीं से PQ इधर आया तो प्लस हो गया, तो OQ आपका आ गया 1 प्लस PQ और OP आ गया 7 सेंटीमीटर। ये दो हमारे पास आ चुका है। कोई दिक्कत? अब आप ट्रायंगल APQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए यूजिंग पाइथा थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। अब OPQ में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो बताइए क्या होगा? OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस OP, यानी सीधा सीधा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये होता है ना। तो लगाइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस QP का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए? अब देखिए OQ इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या आया, 1 प्लस PQ, तो यहाँ लग दिया हम 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP कितना है देखिए, तो OP है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस QP पता नहीं है तो QP रख दीजिए, या PQ लिखिए, कोई QP PQ एक ही बात हुआ।
बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू पी क्यू इक्वल टू, इधर आपका 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इधर हो गया आपका पी क्यू का होल स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब पी क्यू का होल स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर खत्म हो गया दोनों तरफ। यहाँ पे आपका फन में बचा 1 प्लस 2pq इक्वल टू 49। कोई दिक्कत? तो यहाँ से 1 को उधर भेज दीजिए, तो 2pq आपका हो गया 49 माइनस 1, यानी कि 2pq इक्वल टू आपका आ गया 48। आया 2pq इक्वल टू 48। तो यहाँ से अगर हम pq निकालेंगे तो pq आपका आ जाएगा 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। PQ आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब अगर PQ 24 सेंटीमीटर आया तो देखिए OQ बराबर क्या आएगा? OQ इक्वल टू था PQ प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास सारा वैल्यू अब आ चुका है। ठीक है, क्या क्या आ चुका है देख लीजिए। हमारे पास OQ आ चुका है। OQ कितना आ चुका है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, OP आ चुका है 7 सेंटीमीटर और PQ आ चुका है 24 सेंटीमीटर। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत? पहले यहाँ तक आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉज करके नोट कर लिए हैं। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, एकदम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और एकदम काम का बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? एक टीचर का देखे थे बहुत ये अच्छा कोई बोले थे कि आजकल का बच्चा लोग ना पढ़ाई में बड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि वो लोग टीचर को ना मतलब ये इंटरटेनर से कंपेरिजन करने लगा है। तो बड़ा अच्छा बात हमको ये लगा। सही बात है कि देखिए टीचर क्या होता है कि वो आपका थोड़ा इंटरटेनमेंट करता है क्लास में, क्लास को इंगेजिंग बनाने के लिए। लेकिन कुछ बच्चा सब ऐसा होता है जिसको कि फुल टाइम इंटरटेनर चाहिए, टीचर चाहिए नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट होना चाहिए। इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई नहीं होना चाहिए कभी भी, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये तपस्या है, अभी तपस्या करिएगा तो फिर कल दिन ये आपको फल देगा। तो इसमें झिझकिए मत। ठीक है ना, एकदम लगे रहिए कस के, धर के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, फिर हम लोग साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सब कुछ जो जो पहले आ चुका है। क्या है? OQ कितना है? OQ है 25 सेंटीमीटर और PQ है 24 सेंटीमीटर और OP है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है साइन Q प्लस कॉस Q। तो पहले हम लोग साइन Q निकाल लेते हैं। साइन Q, देखिए Q एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसके लिए ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है कि साइन Q होता है P/H, साइन थीटा होता है P/H। तो यहाँ से अगर हम साइन Q निकालेंगे तो P कितना है? OP और H कितना है? OQ। तो साइन Q आपका हो जाएगा OP अपॉन OQ होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। P कितना है? यही तो P है परपेंडिकुलर और यही तो H है हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत? तो वैल्यू पुट करिए। तो OP कितना है देखिए, तो OP है 7 और OQ कितना है? 25। तो साइन Q आ गया 7/25। अब आप निकाल लीजिए यहाँ से कॉस Q। तो जब कॉस Q निकालेंगे तो कॉस थीटा होता है B/H, कॉस थीटा होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो B कितना है देखिए PQ और H कितना है? OQ, है ना? कोई दिक्कत?
तो पी क्यू देखिए कितना है आपका 24 सेंटीमीटर 24, और अपॉन ओ क्यू कितना है 25। तो यहाँ से कॉस क्यू का वैल्यू आ गया 24/25। कोई दिक्कत? हमें निकालना है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। तो साइन क्यू देख लीजिए कितना आया है 7/25, और कॉस क्यू कितना आया है 24/25। जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 + 24 अपॉन 25। तो 24 और 7 कितना हो गया 31/25। ये आपका वैल्यू निकल के आया किसका 24/18, हाँ 31/25। ये आपका वैल्यू निकल के आया साइन क्यू प्लस कॉस क्यू का। बताइए कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? इसको नोट करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन समझाने में समर्थ हूं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो कैसी लग रही है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 tan थीटा = 3 sin थीटा, फाइंड sin स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा। आसान सवाल है और आसानी से हो भी जाएगा। चलिए देखते हैं आइए सॉल्यूशन पे। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है हमारे पास। गिवन ये है कि √3 × tan थीटा, √3 tan थीटा का मतलब होता है √3 × tan थीटा = 3 × sin थीटा, ये है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ हम लोग काम का चीज़ निकालेंगे पहले। तो यहाँ से हो गया आपका √3। अब देखिए tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ये लिखवाया है ना आप लोग को, tan थीटा = sin थीटा बाय cos थीटा = 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 sin थीटा। अब बोलेगा सर क्या क्या कर दिए? कुछ नहीं किए हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी दो रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो उसका प्रोडक्ट वही नंबर हो जाता है। पता है ना कि जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे √2 × √2 तो ये 2 ही 2 हो जाएगा। तो अगर हम √2 × √2 को 2 लिख सकते हैं तो 2 को √2 × √2 काहे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि √3 से √3 चला गया और साइन से साइन चला गया। फाइनली बात ये हुआ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा √3 cos थीटा = 1। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा आपका आ जाएगा 1/√3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? 1/√3। और हमें पता है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि cos थीटा होता क्या है। cos थीटा होता है आपका b/h होता है ना। तो यहाँ से देखिए cos थीटा होता है आपका कितना b/h। तो उस हिसाब से बताइए कि b कितना हो गया। b हो गया आपका 1 और h हो गया √3, h हो गया √3। तब यहाँ से p निकाल लीजिए। तो p = होता है √h² - b², ये होता है ना। तो √h² मतलब √3 का स्क्वायर और b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 3 में से 1 गया तो √2। इसका मतलब है कि p का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कितना √2। कोई दिक्कत? p, b और h तीनों आ चुका है। अब यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिए आप। तो साइन थीटा होता है p/h होता है ना। और p कितना है देखिए √2 और h है √3। तो √2/√3 आपका आ जाएगा साइन थीटा। और अगर यहाँ से cos थीटा निकालना चाहें तो cos थीटा होता है b/h होता है ना। और देखिए b कितना है, b देखिए 1 है और h √3 है। तो ये हो गया 1/√3।
अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू चाहिए ना, दिख रहा है ना उधर। इसी का वैल्यू चाहिए तो निकाल लीजिए। साइन थीटा कितना आया था देखिए, √2/√3 और स्क्वायर है तो √2/√3 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना आया था b/h, कहाँ गया कॉस थीटा, ये 1/√3 यहाँ पे, सॉरी हाँ 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का हो गया 3, तो फाइनली हुआ 2 + 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। इसका मतलब है कि इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। यहाँ लिख देते हैं 1। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था, कोई दम था नहीं क्वेश्चन में वैसे। अब आप कहेंगे कि सर ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा कैसे हो जाता है, तो ये सर लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? हाँ लिखवाए हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए और समझ में आया। अच्छा देखिए, अब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा कैसे, पता नहीं, याद नहीं आया लिखवाए नहीं लिखवाए हैं। अगर नहीं लिखवाए तो बता देते हैं, ठीक है। 2-3 फॉर्मूला उसको लिखवा ही देते हैं अभी आप लोग को, ठीक है, काम आएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा क्यों होता है। देखिए पहले 2 फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये आपका होता है कॉट थीटा। ये हमको याद आ रहा है कि लिखवाए हैं, फिर भी लिख लीजिए। अब ये कैसे होता है देख लीजिए। अगर हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखे, पहला वाला का देखिए, तो साइन थीटा होता है p/h, तो इसको लिखिए p/h, और कॉस थीटा होता है b/h। तो h से h खा गया तो फाइनली आया p/b, और p/b हमारा होता है टेन थीटा। उसी तरह अगर कॉस बाय साइन करिएगा तो कॉस थीटा होता है b/h, और साइन थीटा होता है p/h, तो h से h खा गया, बात आया p/b, सॉरी b/p, और b/p को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। तो यही 2 बात है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। कोई दिक्कत? अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पॉज करके आप लोग नोट किए हैं। नोट कैसे करना है, जब भी हम स्क्रीन से बाहर जाते हैं तो आपको पॉज करके फिर नोट करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 ये निकाल। ये तो आसान है, ईजी है, हो भी जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना है कि जो भी क्वेश्चन हम देते हैं ना, पहले उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करिए, ठीक है। हम तो बताते ही हैं। अच्छा, एक और उसको खुद से करने का कोशिश करिए। अच्छा, एक जानकारी और कि इस चैनल का जो है एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, और इंस्टा आईडी भी बन गया है। तो आप लोगों को अगर ये जो क्वेश्चन हम करवाते हैं तो करवाते ही हैं, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी होता है टॉपिक से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन रहता है, तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है। टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा, उसका आपको ये मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिएगा टेलीग्राम पे शेयर करने का ग्रुप में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम और इंस्टा का और फेसबुक का भी फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। उस सब का आईडी हम लास्ट में यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उस पर आप लोग जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन पे आ जाइए। गिवन है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 15/8, यही है ना। और कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता है b/p। तो उस हिसाब से हमारे पास b कितना आ गया, b आ गया 15,
और P आ गया 8 और H हमें निकालना है। और H निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि H होता है √P² प्लस B²। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो P² होगा हमारा कितना, देखिए 8 का स्क्वायर और प्लस B² मतलब होगा 15 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो 8 का हो गया 64 और इसका हो गया 225, मतलब हो गया 289, जिसका कि रूट होता है 17। इसका मतलब है कि H का वैल्यू आ चुका है 17। कोई दिक्कत, H 17 आ चुका है। अब देखिए हमें वैल्यू क्या क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा ही ना। तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा होता है P/H। तो P कितना है, देखिए P है 8 और H है 17। तो साइन थीटा हो गया 8/17। और कॉस थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें कॉस थीटा, तो ये होता है B/H, होता है ना। और B कितना है, देखिए B है हमारा 15 और H है 17। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है। अब सर इसका वैल्यू उठा के इसमें रखना है, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए इसको। ठीक है, नोट कर लिए हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ चुका है साइन थीटा इक्वल टू 8/17, कॉस थीटा इक्वल टू 15/17। अब हम लोग इसको निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे ऊपर से। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, इस दोनों में से भी 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। देखिए 2 से 2 चला गया। अब इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस, कई बार हम बता चुके, फिर बता देते हैं, ये होता है आपका a² माइनस b²। तो यहाँ पे a की जगह 1 काम कर रहा है और b की जगह साइन थीटा काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी फॉर्मूला आपको लिखवा देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हुआ ना। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अभी तुरंत आपको पता है कि कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा बराबर होता क्या है, b बाय पी। कॉट थीटा होता है b बाय पी, होता है ना। तो देखिए b कितना था, b कितना आया था, 15 था, याद करिए b 15 था। तो 15 बाय, और p कितना था, 8 था, याद करिए 8। और इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और 8 का हो जाएगा 64। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू निकल के आ चुका है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको नोट करिए आप लोग पहले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। इसको नोट कर लिया अच्छा से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी गणित अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्या गिवन है। ये एक ट्राइंगल है ABC जो कि एंगल B पे 90 डिग्री है।
और एंगल सी फाई बन रहा है, इसको फाई कहते हैं, और एंगल ए थीटा बन रहा है। अब हमें वैल्यू किसका किसका चाहिए, रूट एक्स प्लस वन कॉट फाई एंड ये। सबसे पहले तो एक आप एक काम करिए कि देखिए आ जाइए इन ट्रायंगल, सबसे पहले आ जाइए सॉल्यूशन पे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका बी सी, बी सी कितना है x, और बी सी मतलब क्या हो गया आपका p हो गया। यहाँ पे देखिए, अच्छा एक काम करिए, पहले बी सी गिवन है, ठीक है, और ए सी गिवन है, ए सी कितना है x प्लस टू, और हमें निकालना क्या है ए बी। पहले ए बी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, और अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। अब अगर एबीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। बताइए होगा, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम हमारे इसमें। अब लगाइए इसमें, तो ए सी देखिए कितना है हमारे पास, ए सी है एक्स प्लस टू, यानी कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी हमें पता नहीं है, और प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये देखिए आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू टू इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, टू का स्क्वायर हो गया आपका फोर और प्लस इधर हो गया फोर एक्स इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अगर हम यहाँ से ए बी निकालना चाहें तो ए बी आपका हो जाएगा रूट अंडर फोर प्लस फोर एक्स। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब एक काम करिए, यहाँ से फोर आप कॉमन ले लीजिए। अगर फोर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस एक्स, और फोर जब रूट के बाहर आएगा तो ये टू हो जाएगा, यानी फाइनली जो आपका ए बी का वैल्यू आएगा वो आएगा टू रूट अंडर एक्स प्लस वन। ये आपका वैल्यू आ चुका है ए बी का। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? पहले आप तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि ए बी का वैल्यू आ चुका है टू रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, आप लोग यहाँ तक पहले नोट करिए, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे, इसको एरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक काम हो चुका है अपना, ए बी बी सी और ए सी आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है थीटा, एक बन रहा है फाई। पहले हम लोग दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं सारा वैल्यू। फोर एंगल थीटा, देखिए एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। एंगल थीटा के लिए जो P है वो आपका हो जाएगा कितना, X। जो B है वो हो जाएगा आपका टू रूट अंडर एक्स प्लस वन, और जो H है वो हो जाएगा आपका x प्लस टू। कोई दिक्कत? और अब आ जाइए फॉर एंगल फाई। फाई के लिए देखिए ये P, ये B और ये H, तो P हो जाएगा आपका टू रूट अंडर एक्स प्लस वन होगा। अच्छा, B हो जाएगा x और H हो जाएगा x प्लस टू। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग टेन थीटा निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टेन थीटा, तो थीटा के लिए देखिए P क्या था, टेन थीटा होता है P बाई बी, होता है ना, टेन थीटा होता है P बाई बी। तो देखिए थीटा के लिए P कितना है, x, और B कितना है
टू रूट अंडर एक्स प्लस वन। तो ये हमारा आ चुका है टेन थीटा का वैल्यू, ठीक। और अगर हम कॉट फाई निकालना चाहें, कॉट फाई, तो कॉट थीटा होता है क्या, बी बाय पी। कॉट थीटा होता है आपका बी बाय पी। तो फाई के लिए देखिए बी कितना आया है एक्स, और पी कितना आया है टू रूट अंडर एक्स प्लस वन। बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए कैसे किए हैं इसको, अप्रोच समझ लीजिए। पहले फाई और थीटा के लिए अलग अलग निकाल लिए और फिर दोनों अलग अलग का वैल्यू निकाल लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसको नोट करिए पहले आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको इरेज करें और यहाँ से चल रहे हैं आगे। अब देखिए सारा कुछ हो चुका है, फील्डिंग सेट है, ठीक है ना। अब सिर्फ हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब सिर्फ रखना है और वैल्यू निकालना है, काम आसान है, कोई दिक्कत। तो चलते हैं यहाँ से आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास टेन थीटा और कॉट फाई दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब सबसे पहले हम लोग पहला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या हमें निकालना था, रूट अंडर एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाई, यही ना, कॉट फाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट अंडर एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाई, देखिए कितना आया है एक्स बाय टू इंटू रूट अंडर एक्स प्लस वन, यही है ना। तो रूट एक्स प्लस वन चला गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आया आपका एक्स बाय टू, ये वैल्यू आ गया आपका इसका। अब दूसरा में क्या निकालना था हमें, देखिए दूसरा में निकालना था रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन फाई, यही ना, टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आप x कॉमन लीजिए। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो रूट के अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वन इंटू टेन थीटा, सॉरी। अब जब x रूट से बाहर आएगा एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा x प्लस वन, और टेन थीटा का वैल्यू कितना आया है देखिए x बाय टू रूट अंडर x प्लस वन। तो x प्लस वन खा गया और x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और बाय टू। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका, इसका। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, इसको नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन लगा तो देख लीजिए, ई तो पूरे पे रूट था ना, तो ये और मल्टीप्लाई, ये देखिए होता क्या है कि अगर जैसे कि पूरे पे ए, पहले हम बता चुके हैं कि ए इंटू बी पे अगर देखिए अगर ऐसा हो रूट अंडर ए इंटू बी, तो इसका मतलब होता है रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि दोनों का अलग अलग रूट निकलता है। उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अलग रूट निकलेगा और एक्स प्लस वन का अलग रूट निकलेगा। और जब हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कट के एक्स ना बचेगा, तो वही एक्स यहाँ पे बाहर आया। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी के साथ जो आज का हमारा क्लास है ये खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा पहला पार्ट था इसका, यानी कि आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट, वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग टाइप का, वो आप लोगों को करवा चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन में, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर अपना क्वेरी भेजिए, वो जरूर आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक का लिंक, मतलब ये जो आईडी है वो आपको दे देंगे लास्ट में, उसको आप जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना जो भी क्वेरी है नीचे कमेंट करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है, तो आज का हम लोग खत्म कर रहे हैं, यहीं पे मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।